महानता वह नहीं होती कि आप गिरे और उठे ही नहीं, जबकि महानता वो होती है कि आप गिरकर भी बार बार उठते हैं। इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और मैं जो वीडियो आज आपके सामने लेकर आया हूं, इसी का नाम है प्रधानमंत्री की सूची। ठीक भाई, इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था भारत के प्रधानमंत्री, ठीक, इंडिया प्राइम मिनिस्टर। और मैंने आपको भारत के प्रधानमंत्री के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो बताई थी। अब हम इसमें आगे बात करने वाले हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेके अब तक के प्रधानमंत्री के बारे में, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर से बनते हैं। ठीक, तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है 1947 1947 आफ्टर द इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के बाद की बात हम करते हैं तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाए गए और उन्हीं प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो बात है भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे उन्हीं का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ये जो भारत के प्रधानमंत्री थे ये कांग्रेस पार्टी के थे। भाई आप लोगों को पता है जो कांग्रेस है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, उसी पार्टी के द्वारा सबसे पहला अपना प्रधानमंत्री चुना गया था जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन कांग्रेस पार्टी में दो बेहतरीन और बहुमूल्य नेता थे जिनका नाम था जेबी कृपलानी और वो व्यक्ति जिन्होंने भारत का एकीकरण किया जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जेबी कृपलानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री की लिस्ट में सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन जो गांधी जी के फेवरेट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनका भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत अच्छे संबंध थे। इसीलिए भारत के लोगों ने और महात्मा गांधी ने चुना था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि वो भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू से वो आपसे पूछेगा पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने तो इनका शासनकाल कोई आसान नहीं था। एक तरफ तो पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जूझ रहे थे और प्रधानमंत्री बनकर ये निपटे भी नहीं थे 1948 में। ठीक, 1948 में आपको पता है कबीलियों के भेष में पाकिस्तान ने आक्रमण किया जम्मू कश्मीर में। जब राजा हरी सिंह आए थे मदद के लिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मदद की और पाकिस्तान को रोका था, उसी जगह को हम आज भी जानते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दूसरी अगर हम बात करें, एक तरफ तो पाकिस्तान और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आगे चलकर भविष्य में अटैक ना हो, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ठीक इंडो चाइना, भारत और चाइना की बॉर्डर पे कुछ बंकर्स लगाए गए थे, कुछ अपने सैनिक अपॉइंट किए गए थे। लेकिन हुआ क्या, चाइना ने इसको गलत समझा और भारत पर अटैक किया। तो 1962 में आप जानते हो इंडो चाइना वॉर, और जब इंडो चाइना वॉर हुआ, जब चीन और भारत का युद्ध हुआ, तो इसी में भारत की हार हुई और एक बहुत गहरा धक्का पहुंचा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव संसद के अंदर या लोकसभा के अंदर क्या किया गया था, पेश किया गया था। और भारत में पहला भूमि सुधार आंदोलन, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत में सबसे ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो, इसीलिए सरकार भूमि सुधार आंदोलन को लेकर आई जिसके तहत वो लोगों की जमीनों को ले सकती है, ठीक, मुआवजे के बदले, और जिसके तहत भारत का बहुत तेजी से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक और ये प्रधानमंत्री रह नहीं पाए और 1964 में इनकी क्या हुई, डेथ हुई। जैसे ही 1964 में इनकी डेथ हुई तो इन्हीं का जो पद था वो संभाला गया उप प्रधानमंत्री के द्वारा। उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, तो उन्हीं गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया भारत का प्रधानमंत्री। तो इन्हीं भारत के प्रधानमंत्री को कहा गया प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। लेकिन इलेक्शन होने थे और इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद भारत के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को बनाया गया भारत का प्रधानमंत्री, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। वही लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें किसानों का नेता कहा जाता है, वही लाल बहादुर शास्त्री जिनका फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वही जय जवान और जय किसान का नारा जो उन्होंने इलाहाबाद के गांव में दिया था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पेपर में पूछता है कि जय जवान और जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। लेकिन आप ही को पता है लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड में ही हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई। इन्हीं हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के तहत इन्होंने भारत के प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा आगे पहुंचाया। लेकिन वही पुरानी
जो दुश्मनी थी पाकिस्तान से वो आगे चलकर आई और 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ। और जब इंडो पाक वॉर हुआ तो इसी इंडो पाक वॉर में अब की बार पाकिस्तान को हराया किसने? भारत ने। भारत ने पाकिस्तान को हराया और जब पाकिस्तान को हराया तो 1966 में पाकिस्तान से ही बात करने के लिए ताशकंद, जो यूएसएसआर में पड़ता था उस समय, उन्हीं से बात करने के लिए पहुंचे कौन? हमारे प्रधानमंत्री, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन विदेश यात्रा के दौरान इन्हीं व्यक्ति की क्या हुई? डेथ हुई। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी डेथ विदेश यात्रा के दौरान हुई है, दैट नेम वाज लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन जिनके कार्यकाल के दौरान डेथ हुई है उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ताशकंद में ही इनकी मृत्यु हुई और आफ्टर द डेथ 1966 में इन्हीं को क्या दिया गया? भारत रत्न से नवाजा गया। और फिर क्या था? फिर से दोबारा से मौका मिला गुलजारी लाल नंदा को और गुलजारी लाल नंदा दूसरी बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर से इलेक्शन हुआ और जब इलेक्शन हुआ तो लोगों का ऐसा मानना था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिन्होंने एक बहुत लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहकर काम किया है, वो ही दोबारा से भारत की कमान या उन्हीं के परिवार को दोबारा मौका दिया जाए। इसीलिए उनकी सुपुत्री, जिनका नाम था इंदिरा गांधी, को भारत का पदबहाल संभाला गया और वही बनी भारत की अगली प्रधानमंत्री, जिनका टाइम पीरियड था 1966 से 1977। लेकिन जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो जो भारत की स्थिति थी वो बहुत आसान नहीं थी। एक तरफ तो बार बार पाकिस्तान से युद्ध, दूसरा चाइना वॉर हो चुका था, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने ऐसे बहुत सारे काम किए जिसने भारत की स्थिति को बदल कर रख दिया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो आपसे पेपर में पूछेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने क्या किया? कुर्सी पर बैठते ही सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने बैंकों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक, इन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, जिससे प्राइवेटाइजेशन जो है और ज्यादा से ज्यादा लोग बाग अपना पैसा बैंकों में निवेश कर सकते हैं, जिससे व्यापार की वृद्धि हुई। ठीक, दूसरा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, जिसे संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कहा जाता है, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी किसी के टाइम पीरियड में हुआ? इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में हुआ। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया पाकिस्तान मानने वाला कहां था? 1971 में पाकिस्तान वॉर हुआ और इंडो पाक वॉर हुआ। इसी इंडो पाक वॉर में फिर से हरा दिया किसने? पाकिस्तान को भारत के द्वारा हराया गया। भारत ने पाकिस्तान को हराया 1971 के युद्ध में। लेकिन जब 1971 में पाकिस्तान को हराया गया इंदिरा गांधी की सरकार या भारत के द्वारा, तो जो बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध हो गए, क्योंकि एक महिला होकर, ठीक, वो ऐसे ऐसे काम कर रही थी जिसके वजह से भारत एक ऊंचाइयों पर पहुंचता जा रहा था। इसीलिए कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी का विरोध किया और जब इंदिरा गांधी का विरोध किया तो इंदिरा गांधी ने कुछ नेताओं को बाइकआउट कर दिया। और जब कुछ नेताओं का बाइकआउट हुआ कांग्रेस की सरकार से, ठीक, तो देश में दंगे होने लगे और जब देश में दंगे हुए तो भारत में इमरजेंसी लगाई गई। और इसी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि इन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को क्या कर दिया? 1 वर्ष बढ़ा दिया। जब लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया गया तो आप लोग जानते हो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लेकिन लोकसभा के कार्यकाल को कितना किया गया? 6 साल किया गया। आपसे पेपर में पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया है? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया है। और जब ये आंदोलन हुआ, इमरजेंसी हुआ, तो मजबूरन सरकार को गिरना पड़ा और सरकार के गिरने के बाद अब जनता पार्टी को मौका मिला और भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला मोरारजी देसाई ने। 1977 से 1979 तक भारत के अगले प्रधानमंत्री बनकर रहे मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अभी तक तो सारे के सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन अगले प्रधानमंत्री बने जनता पार्टी से। ये गैर कांग्रेसी पार्टी थी और ये सबसे अधिक आयु के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो जो सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री आपसे पेपर में पूछेगा, उन्हीं का नाम था मोरारजी देसाई। ठीक, इन्हीं मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे उन्हीं को दोबारा, ठीक, शुरू करने की शुरुआत की गई और इन्हें कहा गया निशाने पाकिस्तान। निशाने पाकिस्तान के रूप में अगर किसी प्रधानमंत्री को जानते हैं तो उसी का नाम है मोरारजी देसाई। भैया आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया गया, लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री राज सिंहासन या जैसे ही ये प्रधानमंत्री अपनी सीट पर बैठे, इन्होंने एक संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत लोकसभा के कार्यकाल को वापस कितना कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया। कहने का मतलब जो जो चीजें कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी उन्हीं सारी की सारी चीजों को क्या किया गया? वापस चेंज किया गया। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो उप प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला गया था चौधरी चरण सिंह को। लेकिन चौधरी चरण सिंह को यह बात पसंद नहीं आई कि मोरारजी देसाई
को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री वाकई में ही जो काबिल थे वो चौधरी चरण सिंह थे। इसीलिए मोरारजी देसाई ने रिजाइन किया और मोरारजी देसाई के रिजाइन करने के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। उन 1979 से 1980 तक एक कुछ दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री जो बनकर रहे उन्हीं का नाम था चौधरी चरण सिंह। लेकिन ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में कभी गए ही नहीं, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में तो लोकसभा का कोई सत्र आया नहीं, और जब सत्र आया तब तक इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में एक भी बार नहीं गए। दैट नेम वाज चौधरी चरण सिंह। और जब चौधरी चरण सिंह ने रिजाइन किया तो लोगों को लगा कि भाई दोबारा से किसको मौका दिया जाए, कांग्रेस को मौका दिया जाए। जहां 1977 में इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया था, वहीं 1980 में दोबारा से नारा दिया गया इंदिरा लाओ, इंदिरा लाओ। तो इसीलिए इंदिरा गांधी को वापस लाया गया और कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से अपनी सरकार बनाई और 1980 से 1984 तक भारत की अगली प्रधानमंत्री बनकर रही जिनका नाम था इंदिरा गांधी। लेकिन जब इमरजेंसी लगाई गई थी और जब बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी के विरुद्ध हो चुके थे, तो यहीं पर एक ऐसा ऑपरेशन चला, ठीक, जो सिख समुदाय के से था रिलेटेड, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और यही ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चला। इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, ठीक, इंदिरा गांधी की हत्या की गई और सिख समुदाय के द्वारा ही एक व्यक्ति जिसका नाम था बेहन सिंह जो इनका बॉडीगार्ड था, उन्हीं के द्वारा हत्या की गई थी इंदिरा गांधी की, क्योंकि इंदिरा गांधी खिलाफ हो चुकी थी किनके, सिख समुदाय के खिलाफ हो चुकी थी। इसीलिए 1984 में इन्हीं के बेटे जिनका नाम था राजीव गांधी, उन्हीं को मौका दिया गया और भारत के अगले प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, जो 1984 से 1989 तक रहे। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। तो अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा उम्र के तो मोरारजी देसाई, सबसे कम उम्र के पूछे तो राजीव गांधी। लेकिन राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके लिए आसान नहीं था शासन करना। इसीलिए क्या हुआ, एक तो एलटीटी तमिल के जो लोग थे उनका एक विद्रोह चल रहा था, साथ में ही बांग्लादेश से कुछ लोग आकर भारत में बस गए थे, असम में बस गए थे, तो एक असम का भी विरोध वहां चल रहा था, असम अकॉर्ड चल रहा था। और साथ में ही 40 टैंक मंगवाए गए थे स्वीडन से। उन्हीं 40 टैंकों को बोफोर्स टैंक के नाम से जाना जाता है। उस टैंक के किस्से में फंस गए थे कौन, राजीव गांधी। और इसी केस में राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगाए गए और जबरन राजीव गांधी को क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। वैसे राजीव गांधी युवा लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसीलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने यहां से रिजाइन किया और नए युवा नेताओं को जब मौका दिया गया तो राजीव गांधी की सरकार गिरी। और 1989 में सरकार गिरते ही अगले व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री बनाया गया, इन्हीं प्रधानमंत्री का नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 1989 से 1990 तक भारत के अगले प्रधानमंत्री बनकर रहे। और इन्हीं प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट पेश की जिसे मंडल रिपोर्ट कहा जाता है। और इसी मंडल रिपोर्ट के तहत ओबीसी को कितने प्रतिशत कोटा दिया गया, 27% कोटा दिया गया। इन्हीं विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ ठीक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और इसी अविश्वास प्रस्ताव के तहत सरकार को क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। और जब सरकार को गिराया गया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पास कर सरकार को गिराया गया था, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे वो जनता पार्टी और बीजेपी के समर्थन से बने थे, ठीक। लेकिन बीजेपी ने अपना समर्थन क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। कारण था एक रथ यात्रा को लेकर, एक रथ यात्रा जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो रथ यात्रा अयोध्या जा रही थी। और जब अयोध्या जा रही थी तो बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जब गिरफ्तार किया गया तो इन्हीं बीजेपी ने अपना जितना भी सपोर्ट था वो वापस ले लिया, जिसके कारण सरकार गिरी और भारत के अगले प्रधानमंत्री बनाए गए जिनका नाम था चंद्रशेखर। इन्हीं चंद्रशेखर को 1990 से 1991 तक भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया और अब की बार बहुमत प्राप्त हुआ किसको, कांग्रेस को। लेकिन चंद्रशेखर जिस समय भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय राजीव गांधी जिंदा थे और राजीव गांधी जब जिंदा थे तो राजीव गांधी का कहना था कि सारे के सारे काम मेरे कहने से चलेंगे। ये पसंद नहीं आया चंद्रशेखर को, चंद्रशेखर के द्वारा क्या किया गया, रिजाइन दिया गया। इसीलिए दोबारा से इलेक्शन हुए और दोबारा से इलेक्शन होने के बाद अब प्रधानमंत्री बनाया गया पीवी नरसिम्हा राव को, जो 91 से 96 तक भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो दक्षिण भारत से हैं उन्हीं का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के टाइम पीरियड में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी का क्या किया गया, गठन किया गया। और साथ ही इन्हीं में एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनका नाम था मनमोहन सिंह, इन्हीं को भारत में फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। लेकिन
इन्हीं के टाइम पीरियड में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, और जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया तो अब लोगों ने धर्म के आधार पर इलेक्शन को धार्मिक बना दिया, और जब इलेक्शन को धार्मिक बनाया गया तो सरकार गिरी, और सरकार गिरने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को अगला प्रधानमंत्री बनाया गया। बीजेपी को कुछ छोटी छोटी पार्टियों का बहुमत प्राप्त हुआ और केवल 17 दिन तक प्रधानमंत्री जो बनकर रहे उन्हीं का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, लेकिन सरकार गिर गई, और जब सरकार गिरी तो दोबारा से मौका मिला कांग्रेस को, और अब भारत के अगले प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था एच.डी. देवगौड़ा, जो 1996 से 1997 तक रहे। लेकिन देवगौड़ा साहब ने कुछ नहीं किया। जब देवगौड़ा साहब कुछ नहीं कर पाए तो अगले प्रधानमंत्री कांग्रेस के द्वारा ही बनाया गया। किसके द्वारा? इंद्र कुमार गुजराल को अगला प्रधानमंत्री बनाया गया 1997 से 1998। और फिर क्या हुआ? फिर इलेक्शन हुए, और अब की बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई, और पूर्ण बहुमत से अटल बिहारी वाजपेयी को अगला प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 1998 से 2004 तक है। इन्हीं के टाइम पीरियड में पोखरण समझौता हुआ, दिल्ली लाहौर बस जो है वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में चलाई गई। इंडो पाक वॉर जो है, जो कारगिल वॉर के नाम से आप जानते हो, 1999 में, वो भी इनके टाइम पे हुआ। और इसके बाद दोबारा से कांग्रेस को मौका मिला, और भारत के 2 बार ठीक कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था मनमोहन सिंह, जो 2004 से 2009 और 2009 से 2014, जिन्होंने भारत की स्थिति को बहुत हद तक संभाला। और अब आप जानते हो भारत के अब के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्हीं का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, ठीक, जो बीजेपी पार्टी से हैं और जो 2 बार अपनी सरकार बना चुके हैं। तो आगे देखेंगे 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इलेक्शन होंगे तो क्या होगा। तो ये हैं भारत के वो प्रधानमंत्री जो 1947 से 2023 तक हैं, और ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी वीडियो को मैं आपको आगे बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।